जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। उल्हासनगर शहरात सर्वत्र ड्रेनेज लाईन टाकण्याचं काम सुरू असून त्यासाठी संपूर्ण रस्ते खोदण्यात आले आहेत। त्यामुळे शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले असून नागरिकांना आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झालाय। त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांनी महापालिकेविरोधात कुर्ला कॅम्प परिसरात आमरण उपोषण सुरू केले। उल्हासनगर महापालिकेचं तब्बल 900 कोटीचा बजेट असून नागरिकांना साधं मूलभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने नागरिकांनी रोष व्यक्त केलाय। जोपर्यंत सुसज्ज रस्ते तयार केले जात नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार विशाल सोनवणे, सुरेश सोनवणे आणि वामदेव भोयर यांनी केले। काय कारण उल्हासनगर महानगरपालिकेने ईगल कंपनीला ड्रेनेजच्या कामाचा ठेका दिल्यानंतर पूर्ण शहरात खोदकाम मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि त्याच्यावरती परिणाम रस्ते न झाल्यामुळे धुळीचे साम्राज्य झालेले आहे। या विभागातील शहरातील सर्व लहान मुलं, वयस्कर नागरिक यांच्या फुफ्फुसामध्ये धुळीचे कण गेलेत आणि आपल्याकडे अशी कोणतीच पद्धत नाही आहे मेडिकलमध्ये की ती धुळीचे कण साफ करतील। त्याच्यामुळे लहान मुलांना अस्थमा, दमा, खोकला, चक्कर येणे, झोप न लागे असे आजार सुरू झाले आहेत आणि भविष्यात हे प्रकरण खूप गंभीर होणार आहे आणि याच्यावर कुठल्याच प्रकारचा मेडिकल सायन्समध्ये आज तरी उपचार नाही आहे। त्याच्यामुळे पूर्ण शहरातील रस्ते हे तात्काळ दुरुस्त झाले पाहिजेत, नवीन झाले पाहिजेत। ह्या मागणीसाठी आम्ही वामदेव भोयर साहेब, विशालजी सोनवणे साहेब आणि आम्ही स्थानिक नागरिक या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहेत। अधिकाऱ्यांशी बोलणं वगैरे झालं आहे? अधिकाऱ्यांना आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे, आता त्यांचं उत्तर येईल आणि आम्ही हे उपोषण सोडणार नाही जोपर्यंत शहरातील रस्त्यांचं कामकाज सुरू होत नाही तोपर्यंत नाही सोडणार। मेरे प्यारे शहरवासियों, हम उल्लासनगर कुर्ला कैंप 4 गुरु नानक स्कूल के सामने उपोषण पर बैठे हुए हैं, जिनका मैं सहयोगी बना हूं। हमारे भोयर साहब, सोनवणे साहब, इन्होंने उपोषण किया है। उपोषण का कारण है भ्रष्टाचार की नगरी बनी महानगर पालिका, जिन्होंने टैक्स घोटाले किए 150 करोड़ के, जिन्होंने एलबीटी किए घोटाले किए 200 करोड़ के, इन्होंने टाउन प्लान के घोटाले किए जिसमें कर पे पकड़ा गया था। उसके बाद निरगुड़े ने भ्रष्टाचार किया था। ऐसे हर एक विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी महाभ्रष्टाचार चल रहा है खस्ताहाल सड़कें, क्योंकि जो खस्ताहाल सड़कें हैं वो महानगर पालिका का कारण है। 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक सब जगह खुदाई की गई है, पर देखा गया है इनके ऊपर ना डामरीकरण किया जा रहा है, ना अच्छे से पलस्तर किया जा रहा है, जिस वजह से अपघात बढ़ गए हैं। ये भ्रष्टाचार की महानगर पालिका, आप देखेंगे छोटी छोटी महानगर पालिका बदल चुकी है। कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ, उल्लासनगर महानगर पालिका भ्रष्टाचार की नगरी बन चुकी है। शासन प्रशासन ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। लूटो लूटो लूट लूट के इन्होंने हमारे महानगर पालिका को कंगाल कर दिया है। महानगर पालिका का 900 करोड़ का बजट होते हुए भी न हमें मूल सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें ये उपोषण की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जो पहले भ्रष्टाचार लोगों ने किया, सड़क में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसमें रेती पड़ती है, उसके बाद सीमेंट पड़ती है, ये लोग ग्रिड डाल देते हैं जिसकी वजह से रोड फट जाता है। पहले जो सालों साल रोड चलते थे, 30-30 साल, 35-35 साल जो पहले ज़माने के बनाए हुए हैं, आज के रोड कम से कम 2-3 साल भी नहीं चलते हैं। इसलिए मैं महानगर पालिका से विनती करना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों का अपघात हो रहा है, कई गिरने के कारण दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कई सीनियर सिटीजन को परेशान हो रही है। ये धूल की वजह से, मिट्टी की वजह से बीमारियां फैल गई हैं, जहां पर डॉक्टर लोग खुद आके स्पीच दे रहे हैं कि उल्लासनगर में धूल के कारण अस्थमा, कई अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ गई है। तो मैं महानगर पालिका जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था, ये तो 10 साल से सोई हुई है, जाग ही नहीं रही है। तो इनको जगाने के लिए हमने उपोषण किया हुआ है। आने वाले समय में अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो हम उपोषण और आंदोलन, धरना, प्रदर्शन बहुत कुछ करने वाले हैं। आकाश सहाने, जनसंवाद न्यूज, उल्हासनगर। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।